आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विकासात्मक प्रोजेक्ट की जो पटना शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह है पटना मेट्रो रेल परियोजना, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते कर सकते हैं। यह कदम न केवल शहर के विकास का प्रतीक है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विकास के एजेंडे को मजबूत करने का भी एक बड़ा संदेश होगा। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। पटना, जो बिहार की राजधानी है, लंबे समय से आधुनिक और बेहतर यातायात व्यवस्था की मांग करता आ रहा है। तेज बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते वाहन ट्रैफिक ने शहर को सड़कों को जाम कर दिया। ऐसी स्थिति में मेट्रो रेल एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। ये न केवल आवागमन को तेज और आरामदायक बनाएगी, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी उतनी ही मददगार साबित होगी। तो इस परियोजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी और इसे पूरा करने में कई तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां आई। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। कुल जो इसकी लागत है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो एक बहुत बड़ा निवेश है। इस पैसे का इस्तेमाल आधुनिक तकनीक, स्टेशनों के निर्माण और नई ट्रेन प्रणाली को लागू करने में किया गया। मेट्रो रेल के शुरू होने से पटना के दैनिक यात्रियों को बड़ा लाभ होगा। अनुमान है कि रोजाना करीब 5 लाख लोग इस सेवा का उपयोग करेंगे। इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि लोगों का समय भी बचेगा। खास बात यह रहेगी कि मेट्रो के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी तेज और सस्ता और सुरक्षित सफर कर सकेंगे। इसके अलावा मेट्रो परियोजना शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। नए व्यापारिक क्षेत्र विकसित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की जीवन शैली बेहतर होगी। साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि निजी वाहनों की जगह मेट्रो इस्तेमाल होने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी। तो चुनाव के नजरिए से भी ये उद्घाटन काफी महत्वपूर्ण है। विकास का मुद्दा बिहार में हमेशा से चुनावी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है। पटना मेट्रो का उद्घाटन इस बात का संकेत है कि सरकार विकास पर काम कर रही है और जनता के लिए बेहतर सुविधाएं ला रही है। ये विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती है कि वे विकास के इस एजेंडे को नजरअंदाज तो नहीं कर सकेंगे। कैबिनेट में कि रेलवे लाइन कितनी आवश्यक है और कितना इससे प्रभाव होगा यहाँ के कोयले और बिजली घरों के जरूरतों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा पर। इसी प्रकार से बिहार की पहली मेट्रो पटना में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और ये कार्यक्रम मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरने वाला है। इससे सरकार को चुनावी माहौल में एक सकारात्मक छवि बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि इस परियोजना के सफल संचालन के लिए आने वाले समय में भी कई काम करने होंगे। मेट्रो सेवा को समय पर सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चलाना जरूरी होगा। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले कर्मचारी, आधुनिक तकनीक और समय समय पर रखरखाव की जरूरत होगी। साथ ही मेट्रो रेल के आसपास के इलाकों में बेहतर सड़क और यातायात प्रबंधन की भी जरूरत होगी, ताकि यात्रियों को पूरे समय में सफर में सुविधा मिले। भविष्य में मेट्रो नेटवर्क की बढ़ाने की भी योजना बननी चाहिए, ताकि पूरे पटना शहर और आसपास के इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना एक बड़ी उपलब्धि है जो बिहार को आधुनिकता की ओर ले जा रही है। ये न केवल शहर की जीवन शैली को बेहतर बनाएगी, बल्कि पूरे राज्य के विकास को भी गति देगी। उम्मीद है कि भविष्य में भी बिहार में ऐसे और प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे जो विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। हालांकि इस पे अपने विचार जरूर रखिएगा। क्या लगता है आपको कि ये जो परियोजना भी लाई जा रही है और मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा, उसका चुनाव में असर दिखेगा? क्या जो जनता है वो भाजपा की ओर या जेडीयू की ओर या कहे कि एनडीए की ओर मुखर होगी? क्या ये वोट बैंक में तब्दीली हो सकती है? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।